बोधोन्य साधनेभ्यो हि साक्षान्मोक्षैक साधनम् पाकस्य वह्निवज्ञानम् विना मोक्षो न सिद्ध्यति। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युपमतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जान् वा गुणवन्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। हरिओम, वेलकम टू जूम। इस समय यूट्यूब में लाइव नहीं आ रहा, बट आई एम रिकॉर्डिंग इट। सो क्लास के खत्म होने के बाद मैं उसमें अपलोड ले लूंगा यूट्यूब में। दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग कि यूट्यूब लाइव क्यों नहीं हो रहा। कोई मैसेज आ रहा है, व्हिच आई विल डू इट लेटर। नेवर माइंड, शुरू करें अंताक्षरी लेके। प्रभु का नाम समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, समय नहीं बिताना। वी हैव टू लर्न हु एम आई। ये जानना है, अपने आप को जानना है कि ये है क्या सारा सिलसिला। ये सारा सिलसिला है क्या, हम आए क्यों हैं। ये संसार एक उल्टा पेड़ है, भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं संसार एक उल्टा पेड़ है, उसके दो तरह की जड़ें हैं, एक है आत्मा और दूसरी वासना। उन वासनाओं से आपका शरीर बना, मन बना, बुद्धि बना। जैसी आपकी वासना होगी वैसे विचार आएंगे, वैसे इच्छा होगी, वैसे कर्म होगा। जो प्रभु है वो सब में विराजमान एक है, वो सब में एक है, अनादि है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। और हमारी लाइफ में हम एक ब्रांच ऑफ नॉलेज में बैठे हैं, एक ब्रांच ऑफ नॉलेज में बैठे हैं जिसमें 40-40, 50-50 साल हम बिता देते हैं। वो ब्रांच ऑफ नॉलेज पूरे ब्रह्मांड में एक छोटा सा पत्ता है। वो ब्रांच ऑफ नॉलेज एक छोटा सा मिनिस्क्यूल टाइप एक अणु है। जरूरी है, मैं उसकी निरादर नहीं कर रहा। वी नीड। न तद भासयते सूर्य न शशांको न पावक, भगवान कहते हैं। वहां पे उसको आप संसारिक ज्ञान, साइकोलॉजिक ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान से भी नहीं समझ सकते। आपको सर संसारिक ज्ञान समझ गया, साइकोलॉजी समझ गया, लेकिन ब्रह्म ज्ञान तो जरूरी है। उससे कैसे न समझे हम। देखिए ब्रह्म ज्ञान क्या करता है, आपको परमात्मा नहीं देता, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कराता। हम तो हैं ही पर आत्मस्वरूप, हम तो आत्मस्वरूप हैं, तो साक्षात्कार कैसे होगा परमात्मा का। लेकिन होता क्या है, हम हमारे ऊपर वासनाओं का आवरण चढ़ा हुआ है। तो ब्रह्म ज्ञान से आपकी वासनाएं खत्म होती है, निर्मूल होती है। फिर आप स्वयं भू हो जाते, सेल्फ अफल्जेंट हो जाते। आपको प्राप्त नहीं करना पड़ता कुछ। हमें, हम आत्मस्वरूप है, हमें आत्म को प्राप्त नहीं करना। रियलाइजेशन का है, रीगेन का है। री मीन्स बैक, लिगारे योर origin, religare. Religion derived from the two Latin word religare. Re means back, ligare to your origin. तो हमें समझना है अपने वास्तविक स्वरूप। और
केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी आपको नहीं करा सकती वो आत्मज्ञान। साइकोलॉजी भी आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं दे सकती। अध्यात्म ज्ञान स्वप्न सिंहवत कहा गया है। वेदांत भी पार्ट ऑफ द वर्ड है, एंड अ पार्ट ऑफ द वर्ड कैन नॉट कैटापल्ट यू फ्रॉम द वर्ड। वेदांत भी संसार का एक हिस्सा है, और संसार का एक हिस्सा आपको ब्रह्म तक नहीं ले जा सकता। लेकिन इसे कहा गया नाट स्वप्न सिंहवत, जैसे सपने में शेर आपके ऊपर झपट्टा मारता है, और जैसे सपने में शेर आप पे झपट्टा मारता है आप जाग जाते हो, और जैसे जाग जाते हो न शेर न आप न कोई। सिमिलरली वेदांत एक शेर की तरह है जो आपको एक शॉकिंग स्टेटमेंट देता है, जो आपको हिला देता है, जिससे आप जाग जाते हो। एंड देयर आफ्टर वेदांत भी रिडंडेंट हो जाता है। वेदांत भी रिडंडेंट मीन्स उसकी जरूरत नहीं होती। सो लेट्स स्टार्ट वेदांत का अध्याय 15, ज्ञान मार्ग का एक ऐसा अध्याय जो हमें और आपको सत्य की तरफ ले जाता है। तो देखते हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 8। शरीर यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशया। जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ले जाती है, वैसे ही ईश्वर भी इस देह को त्यागता है और अंतःकरण को लेकर फिर अन्य शरीर को प्राप्त कर जाता है। आत्मा सर्वव्यापी, इसलिए जो सर्वव्यापी है एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। मृत्यु के उपरांत देह का अंत होकर वे संसार के 5 तत्वों में मिल जाता है। मृत्यु के उपरांत देह का अंत होकर वह संसार के 5 तत्वों में मिल जाता है। अतः देह का भी कुछ नहीं किया जा सकता। अब मात्र बचे मन, बुद्धि और वासनाएं। ये सूक्ष्म शरीर तथा कारण शरीर मृत्यु के उपरांत एक स्थूल शरीर को त्याग कर दूसरा स्थूल शरीर धारण करती है। संस्कृत भाषा में वासना का एक अर्थ वास अर्थात गंध है। आपकी सुगंध वाली वासना है तो माहौल में शुद्धता होगी। दुर्गंध वाली व्यक्तित्व हो तो खुद ही विचार कर लीजिए कैसा माहौल हो जाएगा। इस श्लोक में ईश्वर शब्द की आत्मा के भाव से देख सकते हैं। इस श्लोक को ईश्वर शब्द को आत्मा के भाव से भी देख सकते हैं। ईश्वर का एक अर्थ कई टीकाकारों ने संपूर्ण वासनाओं से भी लिया गया है। संपूर्ण वासना अर्थात महत। उदाहरण के लिए किसी एक कक्षा में गीता का अध्ययन चल रहा है, सब विद्यार्थियों की इच्छा गीता का अध्ययन है। यदि कोई साधक उस समय गीता की जगह किसी और विषय पढ़ना चाहे तो संभव नहीं है। परंतु मान लीजिए गीता क्लास चलते बहुत प्रसिद्ध संगीतज्ञ पहुंच जाए तो संभव है कक्षा का महत्व बदलकर संगीत में हो जाए। इसी कारण बहुत बार हमारे अपनी सब इच्छा नहीं होती, परंतु महत्व इतना प्रबल हो जाता है कि आप इच्छा छोड़कर उस माहौल में रम जाते हो। परंतु यदि आपकी इच्छा वासना बहुत प्रबल है तो आप ईश्वर अर्थात संपूर्ण वासनाओं को बदल देते हो। आप संपूर्ण वासनाओं को बदल देते हो, ये हम कहना चाहते हैं और कह के रहेंगे। तो संपूर्ण वासनाओं को बदल देते, ये है हमारी जिंदगी का। सो लेट्स टेक्निकली थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। वासना जब इंडिविजुअल वासना है वो विश्व बनाती है, विराट स्वरूप देती है। हिरण्यगर्भ कहते हैं उसे। हिरण्यगर्भ विराट है, विश्व है। लेकिन जब सारी वासनाएं मिल जाती, जब सारी वासना इकट्ठी मिल जाती है तो उसको ईश्वर कहा जाता है। ईश्वर का मतलब है टोटल वासना। ईश्वर का मतलब है टोटल वासना। जैसे लास वेगस का ईश्वर है टोटल वासना गैम्बलिंग। आप लास वेगस जाते हो, आपके अंदर की गैम्बलिंग की वासना टोटल वासना से मिल जाती है और आप वहां वास करते हो।
आप वहां वास कर रहे हो, गैम्बलिंग कर रहे हो लास वेगास में, क्यों वास कर रहे हो? क्योंकि आपकी वासना है। और कब तक वास करोगे? जब तक वासना है। और जब वास खत्म हो जाएगा तो वासना खत्म हो गई तो वास खत्म हो जाएगा। यदि वासना बहुत ज्यादा है तो आपका लास वेगास में वास ज्यादा रहेगा, कम है तो कम रहेगा। और वासना है नहीं तो आप लास वेगास जाओगे नहीं। आई कैन गिव यू अनदर एग्जांपल। आपकी वासना है व्यापार की तो आपका वास व्यापारियों के साथ रहेगा। आपकी वासना है खेल की तो आपका वास खिलाड़ियों के साथ रहेगा। आपकी वासना है जुए की तो आपका वास जुआरियों के साथ रहेगा। सो आपकी वासना इंडिविजुअल वासना है। और जब सबकी वासना मिल जाती है तो आप उस जगह वास करते हो, उसे कहते हैं ईश्वर। आपको मुझको टोटल वासना चला रही है। आप हरिद्वार जाते हो तो हर हर गंगे बोलते हो, माता रानी के जाते हो तो जय माता दी बोलते हो, जब आप बालाजी जाते हो तो गोविंदा गोविंदा बोलते हो, जब आप वृंदावन जाते हो तो राधे राधे बोलते हो। अब जब वृंदावन जाते हो तो जय माता की थोड़ी बोलते हो। अब जब माता रानी के जाते हो तो गोविंदा गोविंदा नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि टोटल महत्व, टोटल महत्व जो है वो आपको चला रहा है। तो हमें कौन चला रहा है? हमारी अपनी इच्छा प्लस टोटल महत्व। टोटल महत्व, टोटल वास एप्स को हम कह देते हैं ईश्वर। तो आपकी वासना इस शरीर को छोड़ के चली जाती है। और कहा जाती है? जहां टोटल वासना है। आप इस घर की वास को छोड़ के, आप इस घर के निवास को छोड़ के 9 बजे के करीब इस वास को छोड़ के अपने ऑफिस चले जाओगे। वहां आपका वास निवास रहेगा 8 घंटे 10 घंटे। और वहां जो सब लोग जिनके साथ आप निवास कर रहे हो अपने ऑफिस में, सबकी वासना एक जैसी है, तभी आप एक जगह एकत्रित हो। यदि आपकी वासना खत्म हो जाएगी तो आप वो उस माहौल से छूट जाओगे। तो जैसे पुष्प एक ही वासना एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, आपकी भी वासना टोटल वासना की तरफ ले जाती है। तो दोष भगवान को मत देना प्लीज, दोष भगवान को मत देना है। भगवान तूने कौन सा माहौल बनाया? वास निवास मिला सबको, यहाँ कोई किसी का सहारा। अब हवाई जहाज में बैठते हो, 300-400 लोग एक जगह इकट्ठे बैठते हैं। सबकी वासना क्या है? एक गंतव्य में जाने। वो अगले 2 घंटे या 8 घंटे या 16 घंटे या जितना भी दूर जाना हो, तो आप इकट्ठे बैठे उस हवाई जहाज में। 300 लोग बैठे और 300 लोगों की वासना एक जैसी थी, मुंबई जाने की या मद्रास जाने की या फिर विदेश जाने की। और जैसे वहां पहुंचे आप तितर बितर हो गए। कहाँ चले जाओगे आप? आप मुंबई पहुंच गए तो आप कहाँ चले जाओगे? कोई कुर्ला जाएगा, कोई वर्ली जाएगा, कोई बागेश्वर जाएगा, कोई मलबहिल जाएगा, कोई जू जाएगा, कोई चर्च गेट जाएगा। वो जो सब मिले एक 3 घंटे के लिए, वो सबकी वासना थी। सपोज एयर क्रैश हो जाता है, सपोज एयर क्रैश हो जाता है, तो 300 के 300 की प्रारब्ध भी इकट्ठी थी, वासना भी इकट्ठी थी, इकट्ठे मरने की। सो हम सब लोग, भगवान नहीं चला रहा हमें प्लीज, हमें भगवान नहीं चला रहा, हमें ईश्वर चला रहा है। टेक्निकली ईश्वर मीन्स टोटल वासना। नहीं जी, मैं तो ईश्वर को ऊपर विराटमान मानता हूं, फेयर एनफ। वो भी आधार है सबका, वो भी सबका आधार है। ये आपको जो प्रोग्राम दिखा रहा है, मोबाइल दिखा रहा है, लैपटॉप दिखा रहा है, टीवी दिखा रहा है, कंप्यूटर दिखा रहा है, सच है। लेकिन कंप्यूटर में आप क्यों देख रहे हो? मोबाइल में आप क्यों देख रहे हो? क्यों एक चैनल देख रहे हो, कोई और चैनल क्यों नहीं देख रहे?
बिकॉज आपकी वासना थी। और कब तक देखोगे ये प्रोग्राम? जब तक आपकी वासना हो। वासना ज्यादा होगी तो उसको बारंबार बारंबार देखो। सो भगवान के लिए भगवान को दोष देना बंद कर दीजिए। भगवान के लिए भगवान को दोष देना बंद कर दीजिए। आपकी मेरी वासना ही आपको इस संसार में उठा पटक देती है। आगे क्या कहते हैं देखते हैं। आगे श्लोक क्या कहता है ये हम देखते हैं। श्लोक नंबर 9। श्रोत्र चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते। ये जीवात्मा श्रोत्र चक्षु तथा त्वचा और रस गंध मन का आश्रय लेकर विषयों को भोगती है। संस्कृत भाषा में शब्द अयम व्यक्तिवाचक है। वह व्यक्ति जो जड़ तथा चेतन का मिश्रण है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है तथा जीव इन सब गुणों से विपरीत। जीवात्मा अर्थात जड़ और चेतन का मिश्रण, जहां आपकी वासनाओं का प्रभाव से मन और इंद्रियां द्वारा संसार के अनुभवों को भोगा जाता है। आपकी वासना गीता जी को पढ़ने की है तो आप में विचार और इच्छाएं आपकी इंद्रियों के माध्यम से ये पुस्तक पढ़ रहे हैं। ये वासनाएं विचार इच्छाएं तथा संसारिक कर्म आपको आध्यात्मिक व्यक्तित्व का चोला पहना देते हैं। उसके विपरीत यदि आप में वासना अखबार पढ़ने की है तो आपको बौद्धिक व्यक्तित्व बना सकते हैं। यदि आपको वासना परिवार के साथ मिलजुल कर बात करने की है तो आपको भावुक व्यक्ति बना देते हैं। इसी तरह खाने पीने की वासना है तो शारीरिक व्यक्तित्व बना देते हैं। कोई भी मनुष्य 100% शारीरिक मानसिक बौद्धिक आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है। अभी तो इन चारों का मिश्रण। विषय अर्थात इंद्रियों का भोग। आंख के विषय दृश्य, कान के शब्द, जीभ के स्वाद, नाक के गंध, त्वचा का स्पर्श। अधिकतर जनमानस इस विषय भोग में इतना मस्त हो जाता है कि इन विषयों को भी वो अपना भगवान बनाकर सारा जीवन इन्हीं की पूजा करता है। पूजा अर्चना प्रार्थना इत्यादि करने में लगाता है। यही अध्यात्म नहीं समझ सकते तो व्याकरण पर विचार कीजिए। विशेष शब्द में विष का वास। यह विषय इति विषय अर्थात इन विषयों में यदि जरूरत से ज्यादा लगा रखा तो ये विषय विष के समान आपके पूरे जीवन से मकसद को हटा के दूर भगा दे। तो आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना। आपको अपने आप से जुड़ना है। और अपने आप से जुड़ने के लिए आपके पास एक ही चारा है, अच्छी वासना बना। सो हो क्या रहा है जी? ये शरीर आपका पंचतत्व से बना हुआ है। ये शरीर पंचतत्वों में मिल जाता है। अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, हवा हवा। इसलिए हमारे यहाँ मटका तोड़ा जाता है। मटका में हमने जो स्पेस ले रखा वो स्पेस चला। हम भगवान जी के सामने जो पूजा का सामग्री रखते हैं उसमें भी पंच तत्व विराजमान होते हैं। उसमें अग्नि होती है दीपक के रूप में, उसमें वायु होती है अगरबत्ती के रूप में, उसमें शंख होता है आकाश के रूप में, उसमें चंदन होता है पृथ्वी के रूप में, जल का कटोरा होता है जल के रूप में। तो हम जब पंच तत्व प्रभु के सामने रखते हैं तो कह देते हैं मेरा मुझ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं क्या लागेगा मेरा। ये है प्रेयर। तो व्हाट हैपेंस टू योर इमोशंस, योर एंगर, योर जेलसी, योर वासनास, ये सब वासना बन जाती है। और ये वासना आपको दूसरा शरीर देती है। कौन सा शरीर देगी? जैसी आपकी वासना। यदि आपकी वासना म्यूजिक की है तो म्यूजिक, पॉलिटिक्स की है तो पॉलिटिक्स, एक्सेट्रा। आपका शहर, आपका घर, आपके बच्चे, आपकी शरीर, आपकी बीमारी, आपका सुख, आपकी अमीरी, आपकी गरीबी, सब के सब का मूल भगवान नहीं है,
वो आपकी अपनी कॉजल बॉडी है, कारण शरीर, जिसे शंकराचार्य वासना कहते हैं। और यह वासना चेंज हो सकती है, आप वासना बदल भी सकते हो, वासना आप बदल रहे हो। जैसे आपके अंदर गीता जी के सुनने की वासना आ गई, अब ये वासना आपको वो माहौल देगी जहां पे आप गीता जी को सुन सकते हो, चाहे वो ऑनलाइन सुनो, चाहे वो गीता एकेडमी में आके सुनो, चाहे वो किसी और माध्यम से सुनो। आप सुनोगे तभी जब आपके अंदर इच्छा जागे, वासना जागे। और अच्छी वासना जाग गई भैया, तो छोटी वासना क्या हो जाएंगी, निर्मूल हो जाएंगी। हायर पिकअप है हायर वासना, तो लोअर वासना विल डिमिनिश ऑटोमेटिक। एक श्लोक और करते हैं, एक श्लोक और करते हैं, क्योंकि हमने थोड़ा सा लेट शुरू किया था। सो विल स्टार्ट विद द वर्स। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जान वां गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। जाते अथवा ठहरे हुए, भोगते हुए अथवा गुणों से युक्त हुए भी विमूढ़ नहीं देखता, केवल ज्ञान चक्षु वाला देखता है। खाते पीते त्यागते जो मुझको ध्यावेगा, ना जाने किस मोड़ पे नारायण पा जावे। तो 9वें श्लोक में भगवान जी ने कहा श्रोत्रम चक्षु से लेते लेते अब आप क्या करते हो, जाते हुए ठहरते हुए, अलग अलग गुणों को भोगते हुए, जो जानता है कि कौन कर्मा करता है। पिछले श्लोक में दिए हुए विचारों की कड़ी को कृष्ण जी आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जो विमूढ़ है, परम को ना देखकर विषयों को देखता है, जिसमें ज्ञान चक्षु है, विषयों को देखता है, उसका आधार देखता है। केनोपनिषद कहता है कि वह कौन है जो आपके आंख के पीछे आपको दिखाता है, वो कौन है जो इंद्रिया मन बुद्धि और वासनाओं से परे से भी परे सूक्ष्म तथा उन सबका आधार है। प्रश्न उठता है कि ये ज्ञान चक्षु प्राप्त कैसे हो। शास्त्रों के अनुसार ज्ञान चक्षु प्राप्त करने का माध्यम है विद्या तथा विनय। विद्या बिना विनय के अहंकार लाती है, बिना विनय बिना विद्या के भाव को बना देती है। अच्छे शास्त्रों के माध्यम से विद्या ग्रहण करो और भगवान का गुणगान कर विनय को प्रखर करो। ये ज्ञान चक्षु आपको दुनिया में देखने का तरीका और नजरिया बदल देंगे। तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपने आप को जानो। नहीं मुझे, मैं बिजी हूं तो बिजी रहो भाई, बिजी भी बनते रहो, ठीक है। बात कुछ है दुनिया में से, एक अथाह संसार, एक एक ऐसा रेगिस्तान है संसार जिसका कहीं अथा नहीं। आप ऊपर से ऊपर चले जाओ, कहीं अंत नहीं है। दाएं बाएं में, हर एक जीव में, एक कण कण में, हर एक संसार अलग है। कल मुझे एक बहुत ही स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ, स्पिरिचुअल इन द सेंस ऑफ सोच में मुझे डाला। As you know, we live in Gurgaon and it's a little posh area. I'm not saying I'm in a posh area, but better area है। समा मुझे कल किसी काम के लिए गुड़गांव में किसी छोटे से काम के लिए जाना पड़ा, और एक वो चक्करपुर है शायद, चक्करपुर के अंदर कोई काम था और गलती से मैंने चक्करपुर के अंदर से लिया। शाम का समय था, 3 किलोमीटर के सफर मुझे कम से कम तो 1.25 घंटा लग गया। गुड़गांव के अंदर एक छोटे से, और वो छोटे छोटे डिंजी घर है, छोटे छोटे डिंजी घर है, 8 4 4 5 5 मंजिल लोगों ने बनाए हुए। मार्केट्स है, लोग वॉक, thousands and thousands, and all are happy, खुश है, all are happy, लकी गाय। इतनी छोटी छोटी गलियों से निकला, hundreds and thousands of, and
जस्ट क्रॉस द रोड, निकल के बाहर आ जाओ, यू सी ए मल्टी स्टोरी ब्यूटीफुल अपार्टमेंट। दो इंडिया इकट्ठे रह रहे हैं, दो इंडिया इकट्ठे रह रहे हैं। विद इन 1 किलोमीटर के अंदर इट्स अ स्लम, चाहे वो चक्रपुर का हो, चाहे वो सिकंदरपुर का हो, कहीं हो। इट इज सो डिंजी, सो डिंजी, यू वंडर कि यहाँ लोग रहते कैसे, आपस में इतनी ऊपर ऊपर मकान बने हुए। एक थोड़ा सा भूकंप आएगा तो मुश्किल हो जाएगी। Now I am saying this thing is the, even though they are in Gurgaon, they are in the one of the best location in the world or in Delhi or in India, but lifestyle कैसी है? बिल्कुल, it's just slum there. I'm not saying they are wrong. पापी पेट के लिए बहुत कुछ करना पड़ता, but एक संसार बनाया हुआ है, पूरा संसार वैसे बना, and you just cross the road and comes to DLF areas or Magnolia or Golf Course Road, you एक घर ऐसे। I'm not criticizing, I'm not a communist who say, oh बेचारे और किस्मत के मारे, but I'm saying ये संसार बना कैसे, किसने बनाया ये, किसने बनाया उस व्यक्ति को जो 100-150 करोड़ के अपार्टमेंट में घर में रह रहा है, और किसने बनाया उसकी लाइफ जो एक डिंजी सी एक कमरे में 5 जने 6 जने रह, कौन है? भगवान, भगवान ने बनाया। Then I don't want to worship that God. I will not worship that God जिसने एक आदमी को तो स्लम से भी बदतर जगह में डाला हुआ और एक आदमी को। मैं ये नहीं कह रहा कि जो हम बड़े बड़े कोठियों में रह रहे हैं उनके अच्छे कर्म है और जो स्लम में रह रहे हैं उनके बुरे कर्म है। आई एम नॉट सेइंग दैट, बट ये वासना क्या क्रिएट करती है? सो आपकी क्या किस तरह की वासना है? वो ईश्वर है, टोटल वासना है ईश्वर, और वो ईश्वर आपको वही लेके चला जाएगा जहां आपकी वास। तो आपका वास स्थान आपकी वासनाओं पे निर्भर है। सोचेगा इस बात पे। हरिओम तत्सत। ओम ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।